नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अ. एनी अर्नो, बी. जॉन फॉसे, सी. हानकांग, डी. विक्टर एम्ब्रोस। उत्तर है सी. हानकांग। 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हानकांग को मिला है। हानकांग के सबसे हालिया उपन्यास आई डू नॉट बिड फेयरवेल को 2023 में फ्रांस में मेडिसिस पुरस्कार, 2024 में एमिल गुइमेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी किताबों में द वेजिटेरियन, द व्हाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स और ग्रीक लेसन्स शामिल हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? अ. स्वर्ण, बी. रजत, सी. कांस्य, डी. कोई पदक नहीं जीता। उत्तर है सी. कांस्य। भारतीय पुरुष टीम ने लगातार तीसरी बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। इससे पहले उन्होंने 2021 और 2023 में भी कांस्य पदक जीता था। भारतीय टीम सेमीफाइनल में चीनी ताइपे से हार गई। इस हार के बावजूद उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया क्योंकि एशियाई चैंपियनशिप में दोनों सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को कांस्य पदक मिलता है। भारतीय महिला टीम ने भी इस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। तीसरा प्रश्न है, राफेल नडाल किस टूर्नामेंट के बाद टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? अ. फ्रेंच ओपन, बी. विंबलडन, सी. यूएस ओपन, डी. डेविस कप। उत्तर है डी. डेविस कप फाइनल्स। राफेल नडाल ने 2024 सीजन के अंत में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। राफेल नडाल का अंतिम पेशेवर टूर्नामेंट 2024 डेविस कप फाइनल्स होगा, जो नवंबर के 19 से 24 को मलागा, स्पेन में आयोजित किया जाएगा। नडाल ने अपने 23 साल के करियर में 22 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जिसमें रिकॉर्ड 14 रोलैंड गैरोस खिताब शामिल हैं। नडाल ने अपने करियर की शुरुआत में 2004 में डेविस कप फाइनल में जीत हासिल की थी और अंत भी इसी टूर्नामेंट के साथ करेंगे। चौथा प्रश्न है, रतन टाटा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अ. भारत रत्न, बी. पद्म भूषण, सी. पद्म विभूषण, डी. बी और सी। उत्तर है डी. बी और सी। पद्म भूषण 2000 यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म विभूषण 2008 यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रतन टाटा को उनके उद्योग और समाज के प्रति योगदान के लिए इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही चीन की एनाकोंडा रणनीति का उद्देश्य क्या है? अ. ताइवान पर तत्काल हमला करना, बी. ताइवान की सुरक्षा को धीरे धीरे कमजोर करना, सी. ताइवान के साथ व्यापार समझौता स्थापित करना, डी. ताइवान में पर्यटन को बढ़ावा देना। उत्तर है बी. ताइवान की सुरक्षा को धीरे धीरे कमजोर करना। एनाकोंडा रणनीति का मुख्य उद्देश्य ताइवान को बिना सीधे सैन्य आक्रमण के आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना है। इस रणनीति में साइबर हमले और गलत सूचना फैलाना शामिल है, जिससे ताइवान की सुरक्षा और मनोबल को कमजोर किया जा सके। एनाकोंडा रणनीति का नाम एनाकोंडा सांप से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अ. 11 सितंबर, बी. 11 अक्टूबर, सी. 11 नवंबर, डी. 11 दिसंबर। उत्तर है बी. 11 अक्टूबर। 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है लड़कियों का भविष्य के लिए दृष्टिकोण।
यह थीम लड़कियों के अधिकारों और उनके भविष्य के लिए उनकी दृष्टि को समर्थन देने पर केंद्रित है। इस वर्ष का एक प्रमुख फोकस लड़कियों की विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (स्टेम) में भागीदारी को बढ़ावा देना है। यह प्रयास लड़कियों को इन क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है। 7वां प्रश्न है, इंग्लैंड की टीम ने कितनी बार 800 या उससे ज्यादा रन का स्कोर बनाया है? अ. 1 बार, बी. 2 बार, सी. 3 बार, डी. 4 बार। उत्तर है सी. 3 बार। मुल्तान टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 823/7 का विशाल स्कोर बनाया, जो टेस्ट क्रिकेट इतिहास में चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। इंग्लैंड की टीम ने 3 बार 800 या उससे ज्यादा रन का स्कोर बनाया है। इंग्लैंड ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। 8वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को भारत रत्न देने का प्रस्ताव रखा है? अ. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. तमिलनाडु, डी. पश्चिम बंगाल। उत्तर है अ. महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में उद्योगपति को श्रद्धांजलि दी गई। 9वां प्रश्न है, उमंग ऐप और डिजिलॉकर को मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अ. ऐप डाउनलोड बढ़ाना, बी. विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करना, सी. सोशल मीडिया उपस्थिति बढ़ाना, डी. ऐप का उपयोगकर्ता इंटरफेस सुधारना। उत्तर है बी. विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करना। उमंग ऐप और डिजिलॉकर के एकीकरण से नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। डिजिलॉकर एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है जो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को संग्रहीत करता है। उमंग ऐप के साथ एकीकरण से यह सुविधा और भी व्यापक हो जाएगी। इस एकीकरण से उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार होगा, क्योंकि अब वे एक ही ऐप से अपने सभी दस्तावेज और सेवाओं का प्रबंधन कर सकते हैं। इससे समय की बचत होगी। 10वां प्रश्न है, अंतरिक्ष आयोग ने भारत और किस देश के संयुक्त चंद्रमा मिशन को मंजूरी दी है? अ. रूस, बी. संयुक्त राज्य अमेरिका, सी. चीन, डी. जापान। उत्तर है डी. जापान। राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने 5वें चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन या लूपेक्स को मंजूरी दे दी है। आयोग अंतरिक्ष मिशनों पर निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। इसे भारत और जापान की तरफ से संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जाएगा। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।